गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ज्यामितीय रचनाओं में ही त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करने में हम उसके डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ज्यामितीय बॉक्स की सहायता से हमने देखा कि वो त्रिभुज में अंतःवृत्त कैसे बनेगा। अंतःवृत्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि एक त्रिभुज का निर्माण किया था, त्रिभुज ABC, और उनके कोणों का समद्विभाजन किया गया। प्रकार की सहायता से, ज्यामितीय बॉक्स के प्रकार की सहायता से हमने कोण B और कोण C का समद्विभाजन किया। दोनों ही समद्विभाजन बिंदु दोनों ही समद्विभाजन रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। O को हम केंद्र तथा O पर से हम OD एक लंब रेखा BC पर डालेंगे। O को केंद्र तथा OD लंब डालेंगे BC रेखा पर, और BC रेखा पर लंब डालने के बाद हम OD को त्रिज्या, O को केंद्र तथा OD को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, जो अंतःवृत्त के रूप में खींचा जाएगा, जो वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। अब हम इसकी रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद में सर्वप्रथम हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC बनाया। त्रिभुज ABC बनाया। उसके बाद हमने कोण B का अर्धक BO खींचा। कोण B का अर्धक BO खींचा तथा कोण B का अर्धक BO खींचा तथा कोण C का अर्धक CO खींचा। कोण B का अर्धक हमने BO खींचा और फिर कोण C का अर्धक हमने CO खींचा। मान लो BO और CO बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो अर्धक BO और CO एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O से BC पर एक लंब OD डाला। तीसरे नंबर पे हम O बिंदु से OD लंब डाले हैं रेखा BC पर। रेखा BC पर हमने डाला है तो O बिंदु से OD लंब BC खींचा। ये O बिंदु से OD लंब BC खींचा। अब चौथा नंबर रहेगा O को केंद्र तथा OD को त्रिज्या लेकर OD को त्रिज्या लेकर
एक वृत्त खींचा, देख लीजिए, O को केंद्र तथा OD को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, यही अभिष्ट वृत्त होगा। अभिष्ट वृत्त होगा जो भुजा त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना में हमने कोणों का समद्विभाजन किया, कोण B और कोण C। हम तीनों कोणों में से कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन जब करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों ही अर्धक जो होंगे वो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और जब जिस बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेंगे हम उसी बिंदु पर से आधार की रेखा BC पर एक लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद हम उस बिंदु को केंद्र, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र तथा लंब OD को हम त्रिज्या लेंगे और फिर एक वृत्त खींचते हैं, और वही वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इस तरीके से हम त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना की। ध्यान रखेंगे कि दोनों ही याद रखने योग्य बात है कि त्रिभुज के परिवृत्त में हमने भुजाओं का समद्विभाजन किया था, और अब यहां हम कोणों का समद्विभाजन करेंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज को देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त का निर्माण कैसे होता है। अब हम किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक्सरसाइज अगले नंबर के में प्रश्न दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज का निर्माण हम कैसे करेंगे। समरूप त्रिभुज के निर्माण करने के लिए हमको प्रश्न दिया है कि यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो इस दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बनाइए। इस दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाइए जिसकी संगत भुजाएं
जिसकी संगत भुजाएं 5/7 भाग के बराबर हैं। भाग के बराबर है। हमने इसमें समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी लंबाई AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, BC भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो 5/7 भाग के बराबर होना चाहिए। 5/7 भाग के बराबर करने के लिए हमको सबसे पहले हम ज्यामिति बॉक्स के स्केल का प्रयोग करेंगे। हम पहले बोल रहा है कि यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है तो हम एक AB भुजा खींचेंगे जो स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की हो। मान लो ये भुजा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आप स्केल की सहायता से नाप के ज्ञात कर सकते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। निश्चित है कि A और B प्राप्त हुआ है और त्रिभुज का निर्माण करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो B, A और B प्राप्त हुआ है तो C निश्चित है कि ऊपर ही प्राप्त होगा या नीचे प्राप्त होगा। तो हम ऊपर ले लेते हैं। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC बराबर 6 सेंटीमीटर के का नाप न लेकर हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता का लेंगे और इससे हम स्केल से नाप लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर का चाप कहाँ होता है। मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का चाप इतना है और हम इसे इस तरीके से खींच लेते हैं। BC 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया और कहता है AC बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप है। AC 4 सेंटीमीटर का चाप है। हम फिर स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से A को केंद्र मानकर इस तरीके का एक चाप काट देते हैं हम। दोनों ही कटान बिंदु एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु का नाम हम रख देते हैं C। अब स्केल की सहायता से हम A को C से मिला देते हैं और B को भी C से मिला देते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, त्रिभुज ABC, जहां AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है तो हम इसके लिए सबसे पहले इसकी आधार की जो रेखा AB है उससे केंद्र A से हम एक न्यून कोण का निर्माण करते हैं। केंद्र से एक न्यून कोण का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम। तो चांदे का प्रयोग करके हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। यहाँ से न्यून कोण मान लेते हैं हम 50 अंश का ले लेते हैं। यहाँ से 50 अंश या उससे भी कम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम होने चाहिए। तो हम यहाँ से एक
न्यून कोण ले लेते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि उसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर होने चाहिए। तब हम इस न्यून कोण को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 7 बराबर भागों में बांटने के लिए हम ज्यामिति बॉक्स के प्रकार का प्रयोग करेंगे। 7 बराबर भाग, कोई सा भी 7 बराबर भाग ले सकते हैं हम। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग और ये 7वां भाग। इस तरीके से हम देखते हैं कि 5/7वें भाग के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 7 बराबर भागों में हम बांट देते। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम इसका नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। 7 बराबर भागों में बांट दिए हम। प्रत्येक भाग अर्थात A1 जो है वो A1 A2 के बराबर है, A1 A2 जो है वो A2 A3 के बराबर है, A2 A3 जो है वो A3 A4 के बराबर है। इसी तरीके से प्रत्येक भाग को देखते हैं तो अगला भाग भी जो है वो A6 A7 के बराबर है। जब हम BAM को 7 बराबर भागों में बांट देते हैं, उसके बाद हम 7वें भाग को बिंदु B से मिलाते हैं। स्केल का उपयोग करके 7वें भाग को हम बिंदु B से मिला देते हैं। सातवें भाग को बिंदु B से मिला देते हम। अब हमको ये कहा है कि जिसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर है और हमको इस त्रिभुज के समरूप ही एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण करना है। तो हम जब 5वें भाग के बराबर है तो हम यहां से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5वां भाग यही है। 5/7वें भाग के बराबर है। 7 बराबर भागों में बांटने के बाद 5वां भाग जो है A5 है। अब हम A5 को इस प्रकार की सहायता से नाप लेते हैं। इसकी चाप कितना है, बिंदु B पर रखेंगे और उतनी ही दूरी पर हम एक चाप काट देते हैं और फिर बिंदु C पर रखते हैं ऐसे ही, और हम उतने ही चाप को यहां काट देते हैं। तब हम देखते हैं कि यहां पर एक चाप प्राप्त हो रहा है और यहां पर एक चाप प्राप्त हो रहा है। C और A पर, CA पर यहां पर और AB के बिंदु पर इसका नाम हम रख देते हैं B1 और इसका नाम रख देते हैं हम C1। अब हम स्केल की सहायता से A5 को B1 से मिला देते हैं। और B1 C1 को मिला देते हैं। तब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज दी गई है जिसकी भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर
उसके समरूप एक त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर है, वो निर्माण होती है C1AB1 के रूप में। इस तरीके से हम इस त्रिभुज की अब रचना करेंगे। यहां लिखते हैं हम रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया, त्रिभुज ABC। तब हम लिखेंगे यहां से सर्वप्रथम दिए हुए त्रिभुज ABC का निर्माण किया, जिसकी भुजाएं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि रचना के पद में सर्वप्रथम हमने दिए हुए त्रिभुज का निर्माण किया। दिया हुआ त्रिभुज की जो लंबाई थी वो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देख रहे थे कि आधार की भुजा, त्रिभुज की जो आधार की भुजा वो क्या है, AB। त्रिभुज की जो आधार की भुजा है वो AB। तो AB से नीचे की ओर हम एक न्यून कोण का निर्माण किए। तो आधार भुजा AB पर न्यून कोण BAM बनाया। आधार भुजा AB पर न्यून कोण BAM बनाया। अब AM पर आधार भुजा AB पर न्यून कोण BAM बनाया। अब AM पर 7 बिंदु, अब AM पर 7 बिंदु, AM पर 7 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। AM पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस प्रकार लिया है। इस प्रकार लिया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5 बराबर A5, A6 बराबर A6, A7 हो।
ऐसा लेने के लिए लेकर हमने एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जहां पर A1 जो है वो A1 A2 के बराबर है, A1 A2 जो है वो A2 A3 के बराबर है। इसी तरीके से हम देखते हैं तो A5 A6 जो है वो A6 A7 के बराबर है। अब हम चौथे नंबर पे किए थे कि A7 को B से मिलाया था। अब A7 को B से मिलाया, A7 को B से मिलाया। B से मिलाने के बाद हम A5 B1 समानांतर 5वें नंबर पे लिख लेते हैं हम। A7 को B से मिलाया। अब हम A5 B1 समानांतर A5 B1 समानांतर हम खींचेंगे A7 B के, खींचा। क्यों? A5 B1 जो है A7 B के समानांतर इसलिए खींचेंगे क्योंकि हमको प्रश्न में कहा गया है कि जिसकी संगत भुजाएं जो है वो 5/7वें भाग के बराबर है। तो हमने 7 बराबर भागों में बांटने के बाद 5वां भाग हमको लेना पड़ेगा। तो 5वां भाग लिए हैं A5 B1 समानांतर A7 B के, खींचा। जब हम A5 B1 समानांतर A7 B खींचा, फिर हम B1 C1 समानांतर हम BC के खींचा। इस सभी समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए हमको ज्यामिति बॉक्स के प्रकार का प्रयोग करते हुए हम खींचा। जैसे कि हम जब इस चित्र को निर्माण कर रहे थे तो प्रकार का किस तरीके से उपयोग करना है वो हम आपको दिखा रहे थे। इस तरीके से हम C1A B1 अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। प्रश्न में दिया था कि यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो इस दिए हुए त्रिभुज के समरूप हमको त्रिभुज बनाना था जिसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर होनी चाहिए। तो 5/7वें भाग को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया। फिर उसके समरूप एक त्रिभुज खींचने के लिए हमको एक न्यून कोण BAM बनाया और उसको 7 बराबर भागों में हमने बांट दिया। 7 बराबर भाग A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 7 बराबर भागों में बांटने के लिए हम ज्यामिति बॉक्स के प्रकार का प्रयोग करेंगे और एक निश्चित अंतराल का चाप लेकर हम उसे 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 7वें भाग को हम
त्रिभुज की आधार की रेखा के बिंदु B से हम उसको मिला देते हैं और फिर प्रश्नानुसार जैसा बोला 5/7वें भाग के, तो हम 5वें भाग के समानांतर एक रेखा BA7 के खींचेंगे और फिर CB जो दूसरी रेखा है उसके समानांतर एक रेखा जैसा कि चित्र में B1 C1 दिया उसको खींचेंगे और इस तरीके से हम C1A B1 को मिला देते हैं। तो दिया हुआ जो त्रिभुज है उसके एक समरूप एक त्रिभुज का निर्माण होता है जो जिसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर होंगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक त्रिभुज में के समरूप त्रिभुज हम कैसे खींच सकते हैं। और इसी से संबंधित और भी एक प्रश्न है, अन्य प्रश्न है, उसमें भी आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि त्रिभुज को निर्माण जैसा भी करेंगे आप, जैसा कि एक त्रिभुज दिया हुआ है अगले प्रश्न में, जैसे त्रिभुज XY में XY बराबर 7 सेंटीमीटर, उसमें कोणों का निर्माण करना पड़ेगा। कोण को निर्माण करने के लिए कोण X से आप चांदे की सहायता का प्रयोग करके आप कोण X पे इसी बिंदु को X, Y और Z बना लेंगे। तो X पर जितने अंश का कोण बोला, जैसे कोण X 30 अंश बोला है और कोण Y 80 अंश बोला है, तो हम X और Y को चांदी की सहायता से 30 अंश और X, Y को हम 80 अंश लेकर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और फिर बिल्कुल सारी प्रक्रिया हम बिल्कुल इसी के तरीके करते जाएंगे जो भी समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये ज्यामितीय रचनाएं का अध्याय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।